बहुत समय पहले एक महान राजा विक्रम अपने राज्य में अच्छी तरह शासन करते थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा, सुंदर और खुशियों से भरा हुआ था। महाराजा विक्रम के राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी-खुशी जी रहे थे। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा विक्रम अपने शासन और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न यानी परफेक्ट नहीं होता है। राजा विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी एक कमजोरी थी, जुआ खेलने की आदत। राजा विक्रम अपने मंत्रियों, दरबारियों के साथ जुआ खेलकर मनोरंजन करते। पहले तो ये उनके लिए सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे धीरे ये खेल उनकी आदत बन गया। कोई भी शौक जब आदत बन जाता है तो उसे लत में बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और जब बात पैसे की हो तो लालच को आप कैसे भूल सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ राजा विक्रम का लालच भी बढ़ता चला गया। राजा को लगा कि इस खेल से बहुत कम समय में बिना कुछ किए बैठे बैठे बहुत सा धन जीता जा सकता है। उसने इस खेल में अपना कीमती समय और धन लगाना शुरू कर दिया। पहले जब वह दिन में केवल कुछ घंटे ही खेलते थे, अब वह आधी आधी रात तक जुए के खेल में व्यस्त रहते। इसके चलते राज्य के कामकाज, देखभाल और फैसले पीछे छूटने लगे। आसपास के राज्य में अफवाहें फैलने लगी कि राजा विक्रम अब किसी काम के नहीं रहे। वे सारा समय जुआ खेलने में ही बिताते हैं। ये सब सुनकर पड़ोसी दुश्मन राज्य बहुत ही खुश हुए। उन्होंने राजा विक्रम को एक चुनौती दी कि वो हमारे राज्य में आकर जुआ खेल कर दिखाए। लालच में अंधा राजा अपनी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी कुछ धन लेकर पड़ोसी राज्य में खेलने चला गया। वहाँ पर खेलते हुए उसने बहुत बड़ी बड़ी बाजियां खेली, लेकिन इस बार वो सिर्फ हार ही रहा था। सारा धन और सेना हारने के बाद जब वो अपने राज्य वापस आया तो उसने देखा कि उसके राजकोट से खजाना खाली हो गया है। सेना में भी बहुत कम सैनिक बचे हैं। राजा विक्रम को ये सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन ये तो विनाश की सिर्फ शुरुआत थी। समय के साथ साथ राज्य में संकट की स्थिति आ गई। लोगों ने देखा कि राजा की नीयत बदल गई है। वो सब कुछ हार चुका है, खजाना खाली है और सेनाएं कमजोर हो गई हैं। राज्य में प्रजा राजा के विरुद्ध हो गई। ये सब देखकर पड़ोसी राजाओं ने स्थिति का फायदा उठाया और राजा विक्रम के राज्य को चारों तरफ से सेना से घेर लिया। पड़ोसी राज्यों की सेनाएं राजा विक्रम की सेना से लगभग 10 गुनी बड़ी थी। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो मन ही मन सोचने लगा कि अब उसको कोई नहीं बचा सकता। राज्य के चारों तरफ संकट के बादल मंडरा रहे थे। ये सुनकर एक महान ज्ञानी संत महात्मा वहां पधारे। संत ने राजा विक्रम से मिलने का फैसला लिया। संत ने राजा विक्रम से कहा कि महाराज,
आपके पूर्वजों ने बुद्धिमानी और कड़ी मेहनत से इस साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन आप एक छोटी सी आदत के कारण इस साम्राज्य को खोने के कगार पर हैं। संत बोले, राजा, जुए का खेल आग की तरह होता है जो धीरे धीरे सब कुछ जला डालती है। संत ने राजा को समझाते हुए कहा कि एक बार एक पक्षी नदी के किनारे पेड़ पर बैठा सोच रहा था कि वह नदी के पानी में खेलने जाएगा। वो रोज उस पेड़ से नदी के पानी में कूदता और पानी के साथ खेलता। समय बीतता गया, मौसम बदला तो बारिश के कारण नदी के पानी का बहाव बहुत तेज हो गया, लेकिन पक्षी को पानी में कूदने खेलने की अब लत लग गई थी। एक दिन वो पेड़ की डाली पर बैठकर सोच रहा था कि बस एक बार और वह पानी में कूदकर वापस आ जाए, और वह नदी में कूद गया, लेकिन बहुत तेज बहाव के कारण वह उड़ नहीं पाया और उसकी जान चली गई। संत ने कहा, राजा, आपकी स्थिति भी उस पक्षी जैसी ही है और अब आप तेज बहाव वाली नदी में कूद चुके हैं, जहां से बचना बहुत ही मुश्किल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर संत से कहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ना तो उसके पास सेना है और ना ही खजाना बचा है। संत ने कहा कि एक आखिरी कोशिश और करो। दुश्मन राजाओं को शांति संदेश भेजो और उन्हें कुछ लालच देकर यहाँ से जाने को कहो। राजा ने जैसा संत ने कहा था वैसा ही किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन राजा जानते थे कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। यही सही समय है हमला करने का। उन्होंने राजा विक्रम को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा विक्रम की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी आदत अगर लत बन जाए तो वह विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी आदत की लत से बचना बहुत ज़रूरी होता है। मन और खुद के द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसले आपको विनाश से बचाते हैं और आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर और नई दिशा दे सकते हैं। इस स्टोरी को आप अपने आप पर भी लागू करके देख सकते हैं कि आप कुछ भी ऐसा ना चाहते हुए कर रहे हैं जो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो उस आदत या लत को धीरे धीरे कम करने या हो सके तो छोड़ने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये लत या आदत आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इस नई दुनिया में ये आदतें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना, नशा करना, अश्लील इमेजेस या वीडियोस देखना, या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉर्न। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं या आगे जाके कर सकती हैं। इन आदतों को छोड़ने पर आपकी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी बनाई जा सकती है। अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हो तो तुम्हारा थैंक्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से मैसेज के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।